हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में आपको सभी आईपीएससी नेम के रूल को बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने बताया था एल्केन के बारे में। अब तीसरा लेक्चर है आपका बच्चों, वो है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्क प्लस इन, इनका मतलब डबल बॉन्ड। यदि कार्बन की श्रृंखला के बीच में, कार्बन की श्रृंखला, जैसे ये मान लो ये क्या है, कार्बन की क्या है, कार्बन की श्रृंखला। यदि कार्बन की श्रृंखला के बीच में कहीं भी एक जगह क्या लगा हो, एक स्थान पर डबल बॉन्ड लगा हो, तो इसे हम कहते हैं क्या, एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। वही हमने लिखा है, एल्क प्लस इन। एल्कीन मतलब एल्क प्लस इन। एल का मतलब कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी एक स्थान पर क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा, उसे हम कहते हैं एल्कीन। सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, जहां n क्या है, कार्बन की संख्या। तो हमने वैसे लिखा है कार्बन की संख्या n, सूत्र फिर लिखना है संरचना सूत्र क्या होगा, नाम क्या होगा। तो देखो एक चीज और, ये बच्चों आप लोग याद करके आए हैं, C1 मतलब मेथ, C2 एथ, C3, ये याद ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपीएससी नेम के लिए। तो n बराबर हमने क्या रखा है, n बराबर 1। अब n की जगह जहां जहां n है वहां क्या रखना है, 1। C1H 2 गुड़े 1, C1, n का मान 1 है, तो C1H 2 गुड़े 1 क्या हो जाएगा, CH2, 2 गुड़े 1 2 हो जाएगा, CH2। अब C और क्या होगा, बॉन्ड लगा देंगे H। क्या यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? हमने बताया था जो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। यहाँ कितना है, 2। मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमने लिखा भी है ऐसा प्रोडक्ट प्रकृति में नहीं है, मतलब मीथेन नाम का प्रोडक्ट प्रकृति में नहीं है। ऐसे बच्चों हम लोग रखते हैं n बराबर 2। n बराबर 2 रख के देखते हैं। तो n की जगह अब हम क्या रखेंगे, Cn। n बोले तो 2 और H 2 गुड़े n का मान कितना है, 2, 2 गुड़े 2 तो हो जाएगा C2, 2 दूना 4, C2H4। अब हम लोग कितने बनाएंगे, 2 कार्बन बनाएंगे। कितने, 2 कार्बन। 2 कार्बन बीच में क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं। एल्कीन पढ़ रहे हैं तो बीच में एक जगह क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए कार्बन से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखो कि किसकी संयोजकता कार्बन की कितनी हो गई, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ये कितना, एक बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। मतलब जिसकी जितनी संयोजकता होती है वह क्या करता है, किसी भी तत्व के साथ उतना ही क्या करता है, बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन कितने हैं, 2। 2 को हम क्या कहते हैं, एथ। 2 को क्या कहते हैं, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक। ऐसे बच्चों n बराबर हम लिखते हैं, n बराबर 3 लेते हैं। तो C, n की जगह क्या रखेंगे, 3H 2, n की जगह क्या रखेंगे, 3, 2 गुड़े 3 क्या हो जाएगा, C3H 3 दूना 3 दूना 6, C3H6। कार्बन कितना है, कार्बन है 3। कितना है, 3। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी एक स्थान पे क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा। तो हाइड्रोजन 1 1, कार्बन की हम क्या करेंगे, बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इसका कंप्लीट हो गया। इसके साथ कितना, एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन लगेगा। कितना हो गया, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। इसकी भी 4, मतलब कंप्लीट है। हाइड्रोजन गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। और कार्बन कितना है, 3। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इन।
ऐसे ही यदि n बराबर हम कितना ले ले, n बराबर ले ले 5, तो C5H 2 गुणे 5 तो हो जाएगा C5H क्या हो जाएगा 5 दूना 10 C5H 10। अब कार्बन की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो कितनी संख्या लिखेंगे 5। कहीं भी एक स्थान पर क्या होगा डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ऐसा नहीं आप लोग भी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए तब सही हो, नहीं आप लोग कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बस कार्बन श्रृंखला कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता में कितना करना है 4, हो गया 4, इसका 4 हो गया, इसका भी कितना हो गया 4, इसका अभी 3 हुआ, एक अब क्या हो गया 4, इसका संयोजकता कितना हो गया 2, इसका संयोजकता अभी 2 हुआ, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब जहाँ जहाँ बाकी वहाँ क्या जोड़ देंगे हम हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ स्थान खाली है वहाँ क्या जोड़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है 4, सबकी संयोजकता कंप्लीट है, हमने देखा सबका क्या कंप्लीट 4 4 4, ठीक। अब देखो कार्बन कितना, सॉरी कार्बन 5 हो गया, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि C5H10, C5H10, ठीक है। तो C5 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन की संख्या यदि 5 हो तो पेंट, क्या हो पेंट बोलेंगे। और क्या लगा है इनके साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं इन, तो क्या नाम हो जाएगा पेंटीन। ऐसे ही बच्चों यदि n बराबर हम ले ले 8, n बराबर कितना ले ले 8, आप लोग रख के देखे क्या आ रहा है नेम n बराबर क्या रखेंगे हम लोग 8, तो C की जगह क्या हो जाएगा 8, H 2 गुणे 8, ठीक है। तो n की जगह हमने क्या रखा है, अब n बराबर यहाँ 8 है तो n की जगह क्या रखेंगे हम लोग 8 रखेंगे, C 8 हो गया, H 2 गुणे 8 C 8 और H 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा C 8 H 16 कितना हो जाएगा C 8 H 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो अब कितना कार्बन बनाएंगे हम लोग 8 कार्बन, कितना बच्चों 8, 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन 8। अब सबकी संयोजकता हम कंप्लीट करेंगे, कहीं भी एक स्थान पे क्या होगा डबल बॉन्ड, चलो हम यहाँ लगा देते हैं। अब इसका भी हो गया 4, इसका 3 है 1 हो गया 4, इसका कितना है इसका भी 3 है 1 हो गया 4, इसका कितना है 2, ये 2 4 हो गया संयोजकता, इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई 4, सबकी संयोजकता हमें क्या कर देना 4। अब जहाँ जहाँ स्थान खाली है वहाँ हम लोग क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन, क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जिस जगह पे स्थान खाली होगा बच्चों वहाँ हम लोग क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन। तो ऐसे हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन की संख्या 8, अब सबका संयोजकता चेक कर लो, क्योंकि ये क्या एल्कीन में पढ़ रहे हैं तो कहीं भी एक जगह क्या लगा होगा डबल बॉन्ड, तो एक जगह हमने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड, कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब देखो सबकी संयोजकता हो गई 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4, सबका 4 है। हाइड्रोजन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16, वही तो आया था C8H 16। यदि कार्बन की संख्या कितनी है 8 है, कार्बन की संख्या 8 है तो उसे क्या बोलते हैं ऑक्ट, क्या बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 8 हो तो ऑक्ट, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं इन, तो नेम क्या हो जाएगा ऑक्टेन। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। अब जितने भी n यानी कि देखिए 4 छूटा है, 6 छूटा है, 7 9 10, ये सब छूटे हैं, इन सब का आप करके नेम लिख करके कमेंट करें कि यदि n बराबर इतना हो तो नेम क्या होगा, n बराबर इतना हो तो नेम क्या होगा, ठीक है। और यदि वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और हम इससे भी और अधिक प्रयास करेंगे आपको समझाने का। थैंक यू बच्चों।